हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। नया साल आने वाला है और नए साल में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने गोल सेट करें, कैसे एफर्मेशन लिखें, क्या लिखें। अगर आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं तो आज आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकें और उसको आराम से समझिएगा जरूर। ठीक है, मैं हूं आपकी देवेंद्र और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह लॉ अट्रैक्शन नॉलेज भरी वीडियो लेकर आ गई हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगती है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जो लास्ट ईयर था, जो हमारा अभी या मतलब कि अब था होने वाला है, क्योंकि आज 28 हो चुकी है और जिस दिन वीडियो आएगी आप लोगों के पास उस दिन 30 हो चुकी होगी, क्योंकि ये 2 दिन पहले मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पे वीडियो मिल जाए। तो जब हम लोग उस साल को एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले हमें यही करना है कि जो हमारा ये साल जा रहा है, जो गया है, ये कैसे गया है। मतलब कि हमने कौन सी हैबिट अपने अंदर डाली, नई वाली, कौन सी पुरानी हैबिट को हमने लेट गो कर दिया है, या कहाँ पे हमारे अंदर कमी रह गई, क्या चीजें आगे बढ़ने से हमें रोक रही थी, क्या वो सारी चीज को एनालिसिस करना है। आपको बैठना है आराम से, उस चीज को पहले एनालिसिस करिए। क्योंकि जब मैं पर्सनल सेशन भी देती हूँ तो तब भी उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे, कि होता क्या कि कभी कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, जो अच्छी हुई हैं और जो बुरी हुई हैं वो ज्यादातर याद रहती हैं, और बीच वाला जो डिपार्टमेंट होता है वो सारा खाली हो जाता है। तो वो सारी चीजें आज कैसे आप क्लियर आउट कर सकते हैं, कैसे आपको एनालिसिस करना है, ये जरूर बताऊंगी। अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तब भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरी टीम का, मैसेज कर सकते हैं। और बहुत क्वेश्चन आते हैं मुझे कि आपकी बुक कहाँ मिलेगी मैम, तो मेरी बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। और अगर सबनिमेल बनवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आप इजीली तरीके से आप अपने लिए सबनिमेल बनवा सकें, सेशन ले सकें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, जब हम लोग ना हर चीज को एनालिसिस करते हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीजों का एनालिसिस करना है। कॉपी पेन पकड़िए और उसमें सारी चीजें लिखिए, बैड हैबिट्स भी लिखिए, गुड हैबिट्स भी लिखिए, दोनों चीजें आपको लिखनी है। आपके साथ क्या निगेटिव हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, वो सारी चीजें लिखनी है। जब ये पूरा आप क्लियर कर लोगे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, क्या हुई। अब मान लो आप मनी के लिए आगे चाहते हैं, ग्रोथ, मनी के लिए ग्रोथ चाहते हैं, या अच्छी रिलेशन के लिए ग्रोथ चाहते हैं, या किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपका ड्रीम हो सकता है, कुछ भी, कोई भी आपकी जो भी विश है। फिर उस विश को एनालिसिस करिए कि वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना आप उसको अपने लिए टाइम दे सकते हैं, कितना कर सकते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब कई बार क्या होता है कि जो ह्यूमन है ना कहीं इसके अंदर जिद होती है किसी चीज को लेकर, चाहे वो काम को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, रिलेशन को लेकर हो, किसी चीज को जिद होती है कि ये चीज मुझे चाहिए, ये पर्सन मुझे चाहिए, या अगर इसने मेरे साथ गलत किया तो मुझे इसके साथ इसको मतलब कि इसको मुझे करना ही, दुखी परेशान करना ही करना है। मतलब एक जिद हो जाती है और हमें नहीं लगता, कई बार हमें उन चीजों को ना महसूस नहीं होता है। हमें लगता है कि हम सही हैं और दूसरे पर्सन को लगता है, जैसे हमें लगता है कि हम सही हैं, दूसरे पर्सन को भी अपनी आदत वो सही लगती है। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करना है कि अगर मान लो आपको वो पर्सन चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है जो आपको पसंद आ रही हैं, और आपको वाकई ही वो पर्सन के अंदर वो सारी चीजें, क्वालिटीज मिल रही हैं जो आपको चाहिए, जो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें हैं तब जाके आप उस चीज को अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तब आप उसको अपनी विश में रखिएगा। वो कैसे करना है वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद जैसे आपको पैसा चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, क्या करना है, कितना चाहिए, जितनी आपकी कहते हैं कि
पहला समय क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाओ, लेकिन अगर हम पैर फैलाएंगे नहीं तो हम कमाएंगे कैसे, राइट। तो आप अपनी ज़रूरत को देखिए कि आपकी जो ज़रूरत है कितनी की है, आपको कितना पैसा आपकी लाइफ में चाहिए, क्या है आपका ड्रीम है, क्या आप करना चाहते हैं, घूमना पसंद है या कुछ आपको वर्क अपना कोई बिजनेस करना है, या फिर आपका कोई सपना है कार का, घर का, किसी चीज़ का भी हो सकता है। वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करिए, इसमें कोई बात नहीं। कहते हैं आपको मंथन करना है, यानी कि आपको हर चीज़ के बारे में मंथन करना है कि ये वाकई में मुझे मेरा है, मेरे अंदर ये चीज़ों की डिज़ायर है, मेरे अंदर ये है। तो उसके बाद उस पर यह होना कि अगर ये है तो इतने का है, तो आपको खुद पे विश्वास है कि मैं इतना कमा लूँगा या इतना कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद आपका बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका घर करोड़ों वाला आप सपना देख रहे हैं, आप देखो, क्योंकि आप बड़ा सपना देखोगे वही पूरा करोगे, लेकिन उसको टाइम को लिमिट में बांधिएगा मत। जैसे 2024 है कि नहीं मुझे 24 में चाहिए, अगर आप उसको कर सकते हैं, अगर आपको खुद पे विश्वास है कि मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी और उस चीज़ को अचीव कर लूंगी, तब आप उसको करिएगा। अदरवाइज उसको 25 या 26 में रख सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपका बिलीव ना टूटे, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी वो ना हो कि हाँ यार ये चीज़ मैंने मांगी थी, मेरी तो नहीं हुई, बहुत सारे लोगों की तो पूरी हो रही, मेरी क्यों नहीं पूरी हो रही। वो इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि हमारा मन नहीं टिकता। थोड़े टाइम बाद हमने मांगी, डिमांड की हमारी इतने की सैलरी हो या इतनी हमारी इनकम हो, थोड़े टाइम बाद हुआ नहीं यार ये नहीं हो रही, तो चलो इसी पे आ जाए। वो क्या हो रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एनर्जी से बने हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन ही चारों तरफ फैली हुई, हमारी ऑरा मजबूत जितनी हो रही है ऑरा वही ऊपर को जा रही है। तो सेम वही चीजें आपके पास होती आएंगी। अच्छा, पहले तो हमने मेल कर दी यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, मैंने मेल कर दी, बड़े खुश होकर मेल कर दी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर हमें आता नहीं यार ये मैंने ज्यादा कर दिया, ये कम कर दूं, ये कर दूं। तो वो क्या होगा, दूसरी मेल भेज दी आपने कि नहीं उसको कैंसिल करो, ये वाली करो। फिर उसके बाद थोड़ा नहीं ऐसे भी हो सकता, फिर दोबारा मेल कर दी। अब जब दोबारा आप मेल पे मेल पे किए जाओगे तो आपको रिप्लाई कहाँ से आएगा। आप कभी कुछ ही मेल भेज रहे हो और यूनिवर्स को कुछ भेज रहे हो, कोई कुछ मेल कर दे रहे हो। तो आप मेल, क्योंकि मेल वही करो जो आपको चाहिए। तो पूरा एनालिसिस करिए कि आपकी कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, तो वो पहले अपनी हैबिट्स नोट करिए। एक कॉपी लीजिए खाली, उसमें आप अपनी करिए कि नए साल में मुझे ये मेरे अंदर आदतें, मुझे अच्छी वाली आदतें डेवलप करनी है, क्योंकि गुड हैबिट्स ही आपकी गुड लाइफ को ग्रोथ कर सकती हैं। तो अपनी हैबिट्स का पूरा करिए। मॉर्निंग का रिचुअल जो भी आप करना चाहते हैं, सुबह उठना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, वो सारी चीजें अपने अंदर नोट डाउन करिए। जो भी आपकी गुड हैबिट्स आप चाहते हैं अपने अंदर, किसी को फोन ज्यादा यूज करने की आदत होगी तो उसको हटाना है, या किसी को बुक रीडिंग करने का शौक नहीं होता, उसको बुक रीडिंग डेवलप अपने अंदर करनी है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उन सारी चीजों को आप नोट डाउन करिए। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप इस कॉपी को पूरा कर लोगे, क्या क्या चीजें अपने अंदर डालनी, वो तो चीज आपका क्लियर हो गया। अब आपको एक डायरी लेनी है जिसमें बहुत आराम से आप सोच के कि ये मेरा 2024 का गोल है, यानी कि मुझे ये जॉब मेरी मैनिफेस्ट है, ये वाली चीजें हैं, तो उसको आपने प्रेजेंट में लिखना है। उसको सिर्फ आपने 2024 ईयर डालना है, ऊपर थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी विशेष हैं उनको प्रेजेंट में लिख दीजिए। चाहे एक लाइन में लिखिए एक चीज को, जैसे कि ये मेरी फेवरेट जॉब है और मैं अपनी इस जॉब को 2024 में इंजॉय कर रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे करके लिखनी है। जैसे आपको मनी के लिए चाहिए, इनकम के लिए, मैं इस 2024 में थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतने मंथली कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर चीज वो कर पा रही हूँ जो चीजों की मुझे जरूरत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये हो गया आपका मनी के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो भी आपका सपना है उस चीज को आप उसमें लिख डालिए, कॉपी में डायरी लीजिए, उसमें लिख दीजिए।
अब ये नहीं है कि आप 2024 में उसको बार बार चेक करते रहे कि यार मैंने वो चीज़ लिखी थी वो पूरी कब होगी, कैसे होगी। तो ये मत करिएगा, प्लीज़ चेक मत करिएगा, क्योंकि आपने ईमेल भेज दी, अब आंसर उसका आपको बहुत जल्दी मिलेगा। कब मिलेगा वो आपकी फ्रिक्वेंसी पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ अपना वर्क करो, कर्म करो, जो आप कर्म करते आ रहे हो, अपना काम करते रहो, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। और जो भी आपका है, तो आप गूगल में से फोटो उठा के विजन बोर्ड बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह दीवार पे विजन बोर्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फोन में विजन बोर्ड बना सकते हैं। क्योंकि मैं घर में जब विजन बोर्ड लगाती थी तो बहुत मजाक बनाया जाता था, तो मैंने तो वो फाड़ के फेंक दिया था, लेट गो कर दिया था। और मैंने अब ऐसे ही मेरी चीजें पूरी हो गई थी, क्योंकि मैंने फोन में बना लिया था। तो आप भी डिजिटल बना सकते हैं, फोन में बना सकते हैं, जो भी है गूगल से पिक्चर निकालिए, उस पिक्चर को वहां लगा दीजिए। और जब कभी मन करे, जब आप खुश हो, उस पिक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि माइंड को क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए और 2024 में ये मेरी डन है। तो उसको लिखिए, ऊपर 2024 डालिए और थैंक यू बोल दीजिए यूनिवर्स को और पिक्चर लगा दीजिए। आप उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, वो डाल सकते हैं, जो भी आपका अच्छा है। तो ये होगी आपकी एक साल की जर्नी का गोल सेट, क्योंकि गोल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड आपने क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड के लिए आप एक जार ले सकते हैं और उसमें आप पूरे साल में को रखिएगा। जो भी आपके साथ रोज अच्छी चीजें मिलती हैं या ब्लेसिंग्स कोई भी होती है, कोई भी अच्छा चीज होता है, उसको स्लिप में नोट डाउन करिए और उस जार में डाल दीजिए। उसको साल के अंत में खोलना, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी सारी अबंडेंस ली थी यूनिवर्स से, कितनी आपको ब्लेसिंग मिली, कितना आपको चीजें मिली जिनका आपको शुक्रिया अदा आपने किया है। वो लास्ट में जाके आपको पता चलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये जरूर काम करिएगा। तो ये है नए साल का मेरी तरफ से आप लोगों के साथ तोहफा। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। मिलती हूँ नई नॉलेज में नई वीडियो के साथ। नए साल की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।